अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो है दराज पीएल यानी कि प्राइवेट लेबल। तो ये दराज पीएल क्या है, कैसे काम करता है और कैसे शुरू किया जा सकता है, ये आज हम सारा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आपको पता होना चाहिए कि दराज पर बिज़नेस करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनमें से अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो मेथड जनरेट करता है वो है दराज पीएल का। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दराज प्राइवेट लेबल का जो बिज़नेस मॉडल है, इसमें कंपटीशन बहुत ही कम है, क्योंकि अभी तक बहुत कम लोग दराज प्राइवेट लेबल के बिज़नेस मॉडल पर काम कर रहे हैं और अभी ये ट्रेंड शुरू हो रहा है। तो अगर आप दराज प्राइवेट लेबल का काम शुरू करते हैं तो यकीनन आपके तरक्की के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई हैं इस टाइम। तो अगर आप 4-5 साल बाद देखेंगे तो ये दराज प्राइवेट लेबल का बिज़नेस ही होगा जो कि पूरे के पूरी दराज पर छाया हुआ होगा। जैसा कि अमेज़ॉन, अगर अमेज़ॉन क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस होता है वो होता है अमेज़ॉन पीएल यानी कि अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल का। तो अब हम समझते हैं ज़रा कि ये प्राइवेट लेबल का बिज़नेस होता क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर आपने नाम सुना होगा, ज़रूर सुना होगा, एप्पल, जो कि एक मोबाइल फ़ोन्स की कंपनी है और ये आईफोन्स बनाती है। तो ये कंपनी क्या करती है, आईफोन तो बनाती है लेकिन एक भी आईफोन खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती। इसका सिस्टम ये है कि ये एप्पल जो कंपनी है आईफोन डिज़ाइन तो खुद करती है, लेकिन पूरी दुनिया में मुख्तलिफ 200 से ज़ायद कंपनी से किसी से वो कंपोनेंट्स लेती है, किसी से डिस्प्ले लेती है, किसी से बैटरीज बनवाती है और ये दूसरे लोगों से ही असेंबल करवा कर पूरा एक फ़ोन तैयार करवाती है अपनी कंपनी के नाम से। यानी कि फ़ोन दूसरों से ये तैयार करवाती है, उस पर लोगो और नाम अपनी कंपनी का लिख के ये मार्केट में सेल आउट करती है। यानी कि प्रोडक्ट किसी और से लेकर उसे अपनी कंपनी के नाम से अपने ट्रेडमार्क के अंदर यानी कि अपने लोगो लगा के अपने नाम से बेचना, दूसरों से प्रोडक्ट लेके उसे अपने नाम से बेचना, इसे कहते हैं प्राइवेट लेबल का बिज़नेस। ये बात मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए की है कि एप्पल ऐसे करती है। एप्पल तो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े लेवल पर प्राइवेट लेबल का बिज़नेस करती है। प्राइवेट लेबल का बिज़नेस ऐसा है कि इसे छोटे लेवल पर भी किया जा सकता है और बड़े से बड़े लेवल पर भी किया जा सकता है। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं दराज प्राइवेट लेबल के बारे में। तो अगर हम दराज पर प्राइवेट लेबल शुरू करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, और दराज पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट प्राइवेट लेबल करता है तो कैसे करता है। आपने दराज के अंदर एक पोर्शन देखा होगा जिसे कहते हैं दराज माल। दराज माल वो पोर्शन होता है जहाँ पर ब्रांड्स बेचती हैं, वो लोग बेचते हैं जिनकी अपनी कोई कंपनी होती है, या फिर वो लोग बेचते हैं जो कि ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, यानी कि सर्टिफाइड डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ये लोग क्या करते हैं कि दराज माल पर बेच सकते हैं। उसके अलावा जो लोकल सेलर्स होते हैं वो दराज माल पर नहीं बेच सकते। आपको पता होना चाहिए कि दराज माल पर ही सबसे ज़्यादा सेल्स जनरेट होती हैं और सबसे अच्छी प्राइस जो मिलती है किसी प्रोडक्ट की वो आपको दराज माल पर ही मिलती है। तो ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पर जो कस्टमर्स होते हैं वो प्राइस कॉन्शियस नहीं होते, उनको चाहिए होती है प्रोडक्ट चाहिए होती है क्वालिटी वाली, उसके बाद ऑन टाइम प्रोडक्ट चाहिए होती है, कंप्लेंट्स कम से कम होनी चाहिए। तो इसलिए कस्टमर्स वहाँ पर आपको ज़्यादा पे करते हैं। तो अब क्या है कि दराज माल पर आप जब स्टोर बनाते हैं तो दराज आपसे कहता है कि आप या तो कंपनी के किसी मालिक हों, किसी कंपनी के मालिक हों, या फिर ऑथराइज्ड डीलर्स हों, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स हों। तो इसके लिए क्या करते हैं आप कि आप अपनी एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाना आप सोच रहे होंगे कि इतना मुश्किल काम है, ये कैसे करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में रहकर आप घर बैठे ऑनलाइन अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, भले वो एक रीसेल की कंपनी ही क्यों ना हो। तो आप आसानी के साथ एक अपनी कंपनी घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। उसके बाद आपका एनटीएन भी उसी में जनरेट हो जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, अपना एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं, यानी कि अपना एक लोगो रजिस्टर करवाते हैं। लोगो रजिस्टर करवाने के बाद यानी कि आपकी कंपनी भी रजिस्टर हो गई है, आपका लोगो यानी कि ट्रेडमार्क भी रजिस्टर हो चुका है। आप क्या करते हैं कि दराज माल पर इन क्रीडेंशियल्स की बुनियाद पर अपना एक स्टोर बनाते हैं। उसके बाद आ जाती है प्रोडक्ट्स अरेंज करने की, यानी कि सोर्स करने की बारी।
कि प्रोडक्ट्स कहाँ से आएंगी, कैसे ली जाएंगी और कैसे उन्हें कस्टमाइज करवाया जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसके लिए आप लोकल मार्केट से प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, उनको बाद में कस्टमाइज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोकल मैन्युफैक्चरर से भी प्रोडक्ट्स लेकर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स लेकर। कस्टमाइजेशन का मतलब ये है कि अगर आप कोई कप बेचते हैं तो उस कप पर आपकी कंपनी का नाम लिखा होगा, आपकी कंपनी का ट्रेडमार्क लगा होगा, यानी कि आपकी कंपनी का लोगो लगा होगा, तो वो आप दराज माल पर बेचेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे जो प्रॉफिटेबल तरीका है, आसान तरीका है, वो है अलीबाबा। यानी कि आप चाइना से ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगवाएं, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट मंगवाएं। यानी कि अलीबाबा पर प्रोडक्ट्स कैसे ख़रीदी जाती हैं डिटेल के साथ आधे पौने घंटे की मेरी वीडियो है, आप वो देखें तो आप तसल्ली के साथ समझ जाएंगे कि अगर आप अलीबाबा से प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं तो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट कैसे ख़रीदी जाती हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अलीबाबा पर जो प्रोडक्ट ख़रीदी जाती हैं वो इस तरह होता है कि आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं कि आपको ख़रीदना क्या है, फिर आप क्या करते हैं, अलीबाबा पर वो सर्च करते हैं, ढूंढते हैं वो प्रोडक्ट। जब वो मिल जाती है तो आप क्या कहते हैं, सप्लायर को कहते हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे कस्टमाइज्ड चाहिए। वो नीचे लिखा हुआ भी होता है ऑप्शन कि आपको ये प्रोडक्ट जैसे है वैसे चाहिए या कस्टमाइज चाहिए। आप उसके डिज़ाइन में भी तब्दीली करवा सकते हैं, आप उसके फंक्शन में भी तब्दीली करवा सकते हैं, आप ऊपर अपनी कंपनी का नाम भी लिखवा सकते हैं, उसके बाद आप अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क भी उस पर लगवा सकते हैं। ये कस्टमाइज़ करवा के प्रोडक्ट आप मंगवाते हैं, उसके बाद दराज माल पर आप उसे सेल आउट करते हैं। इसे कहते हैं दराज प्राइवेट लेबल का बिज़नेस। यकीनन ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस मॉडल है, यकीनन ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी जनरेट करता है। तो ये एक अच्छा काम है शुरू करने के लिए। लेकिन आपको ज़रा सी बात है, पता है जब किसी प्रोडक्ट में या बिज़नेस में प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो उसमें मेहनत और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है। बिल्कुल इसी तरह जो दराज का प्राइवेट लेबल जो बिज़नेस मॉडल है, इसमें मेहनत भी ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, इसके बदले में प्रॉफिट भी ज़्यादा है, यानी कि इसमें पैसे भी ज़्यादा हैं। तो इस मौजू के हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने की। उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।